जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लेकर हम आगे हैं बिहार पुलिस ज्योग्राफी 4 मई 2025 का जो आज एजुकेशन जिसके डॉक्टर एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अभी पेड क्लास पर, वही वीडियो हम PDF लेकर आए हैं जो कुणाल सर के द्वारा जो करवाया जाता है। तो चलिए बने बने रहे हमारे इस चैनल पर, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार प्रश्न लेकर आ गए हैं। इसमें भी देखेंगे ये 4 मई का प्रश्न देखेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए बने रहे शुरू से अंत तक। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए लगातार हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम प्राइवेट सीएस का प्रश्न देख रहे हैं, वो भी वीडियो अपलोड कर किया हुआ है। इससे पहले 20 सेट करवा चुका है। टोटल प्राइवेट सीएस का 35 सेट में से 20 सेट करवा चुके हैं, जो 2012 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्न। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। आप फ्री में PDF प्राप्त कीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न और बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्रश्न अगर अच्छे लगते हैं तो। जैसे दिया गया कि अरब सागर और फ्रांस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं। तो अरब सागर और फ्रांस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, और पाक जलडमरू किसके मध्य में है, तो किससे जुड़ा हुआ है पाक जलडमरू मध्य, तो ये है भारत और श्रीलंका। भारत और आपका कौन हो जाएंगे, श्रीलंका हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया। ग्रहों के गति के नियम का प्रस्ताव दोस्तों किसने दिया था, ग्रहों गति के नियम का प्रस्ताव। तो इसमें कौन दिया था, रोजर केवक, आइजैक न्यूटन या जोहान्स केपलर या गैलीलियो। तो आपका सी हो जाएंगे, जोहान्स केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रस्ताव रखा था। कौन, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। और ये गैलीलियो जो है दोस्तों, ये दूरबीन का आविष्कार किया, किसका, दूरबीन का आविष्कारक क्या था, कौन, गैलीलियो ने, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र किसके खनन के लिए जाना जाता है। कौन, अरब सागर में मुंबई उच्च किस क्षेत्र किसके खनन के लिए जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, खनिज तेल के लिए। किसके लिए, खनिज तेल के लिए जाना जाता है। और पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे पहला खनिज क्षेत्र कहाँ पर था, सबसे पहला खनिज क्षेत्र, तो आपका कौन हो जाएंगे, डिगबोई। कौन, डिगबोई हो जाएंगे, जो ये कहाँ, आसाम में है, याद रखिएगा। अगली है, और आपसे पूछ लिया जाए कि यूरेनियम कहाँ, तो जादूगोड़ा कहाँ, तो किसे, जादूगोड़ा में लिए। और तंबा कहाँ, खेतड़ी। कौन, खेतड़ी जो है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, खेतड़ी आपका वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ, राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ये और कोयला जो है, कोयला कहाँ, आसाम। तो कोयला दोस्तों है, कोयला जो है वो किस गांव में, छत्तीसगढ़ का। किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों, असम नहीं, छत्तीसगढ़ का। तो खनिज तेल जो है ये आपका हो जाएंगे अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और सबसे पहला खनिज क्षेत्र कौन था, तो डिगबोई था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से झील खारे पानी की झील है। तो कौन सा झील खारे पानी की झील है, तो आपका हो जाएगा कौन, चिल्का झील। कौन, चिल्का झील, ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा हो जाएंगे आपका, तो वो आपका हो जाएगा कौन, सुपीरियर झील, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ, उत्तरी अमेरिका में ये आपका पड़ता है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला बंदरगाह कौन सा है। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे कौन, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे कौन, प्रादीप बंदरगाह। कौन, ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, कहाँ, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ, उड़ीसा में, याद रखिएगा। और ये जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो आपका वो विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएंगे। अगली प्रश्न, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्तर
प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण ग्वालियर, श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। श्रीनगर और किसको किसको जोड़ता है, तो आपको कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन, ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो शुष्क भूमि के लिए सबसे सर्वाधिक फसल है तो कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो गुजरात में, कहाँ, गुजरात में सबसे प्रमुख फसल है। या और ये हो जाएंगे जूट, जूट कहाँ का है दोस्तों, जूट आपका हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, कहाँ का हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल आपका ये हो जाएंगे, कहाँ, पश्चिम बंगाल। कौन उत्पादन, जूट उत्पादन। और ये गन्ना कहाँ कहाँ दोस्तों, तो गन्ना भी आपका यूपी में हो जाएंगे, और गेहूँ भी कहाँ आपका हो जाएंगे सर्वाधिक, तो यूपी में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम पूछे जाएंगे प्रश्न एग्जाम में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सा ऐसा नदी है जो यमुना की सहायक नदियाँ नहीं है, तो चलिए हम बढ़ देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये यमुना की जो सहायक नदियाँ न कौन सा नहीं है, वो रामगंगा नहीं है। कौन, रामगंगा। तो किसका रामगंगा, तो रामगंगा गंगा की सहायक नदियाँ हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका सिक्किम हो जाएंगे। कौन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम का अगर पूछ लिया जाए सिक्किम का स्थापना कब हुआ, तो 1975 में इसका स्थापना हुआ, याद रखिएगा। तो बिहार क्या है दोस्तों, बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे क्या है, घनत्व में सबसे आगे है। कौन सा राज्य, बिहार राज्य, याद रखिएगा। बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे क्या दोस्तों, तो ये आगे है। तो काजीरंगा कहाँ है दोस्तों, तो ये असम हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। कौन सा पौधा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो आपका क्या हो जाएंगे, धान हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं कर्तन। क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं, शेरनिंग। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। किस नदी पर, क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो किस शहर में, तो 13 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, कहाँ, उज्जैन में। कहाँ, उज्जैन में। ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हरिद्वार कहाँ दोस्तों, तो यूके में हो जाएंगे, और ये नासिक तो महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आप लोग बताइए प्रयागराज। तो निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, तवांग मठ। कौन, तवांग मठ, जो वो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। और हेमिस मठ कहाँ है, तो लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में आपका ये स्थित है। कौन, हेमिस मठ। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। कौन सा नर्तक जो है कथकली से संबंधित है, तो कुंचू कुरूप जो ये नर्तक कथकली से संबंध है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कथकली कहाँ का, किस राज्य का फेमस है, तो वो हो जाएंगे आपका कौन, केरल। कौन, केरल राज्य में कथकली प्रचलित है। अगली प्रश्न जो बिरजू महाराज से संबंधित है। अगली प्रश्न है कि द जिगजेंग वे पुस्तक किसने लिखा। द जिगजेंग वे पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अनीता देसाई ने लिखा है द जिगजेंग वे पुस्तक। तो ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है। किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है, तो यहाँ हो जाएगा नेल्सन जो है ये कुश्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों जो आप लोग के लिए, जैसे मेरी कॉम भी क्या है, ये कुश्ती से संबंधित है। आप लोग के लिए एक तो दिए हैं HW दे रहे हैं एक प्रश्न कि
विघ्नेश फोगाट जो है, विघ्नेश फोगाट वो किस खेल से संबंधित रखता है? विनेश फोगाट जो है वो किस खेल से संबंध रखता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि विघ्नेश फोगाट को जो है फोगाट वो किस खेल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका था मतलब टेस्ट के तौर पर 17 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो भी बताए गए हैं, जो भी दिया गया है, ये आपके एग्जाम से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।